So, hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. Once again, we are meeting here after a long time. We are having this weekly analyst program because of my personal engagements on a few other things. मैं कुछ बिजी था थोड़ा सा आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद वीकली एनालिस्ट प्रोग्राम हियर वी विल बी कवरिंग द कंप्लीट मैक्रो एंड माइक्रो इश्यूज मैक्रो एंड माइक्रो प्राइस लेवल्स how the prices are going to impact the market as of now in here in our Indian markets especially हमारे इंडियन मार्केट्स में किस तरह से प्राइसेस इम्पैक्ट होने जा रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था लिटिल बिट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दिस इन आवर प्रीवियस सेशन कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अच्छा खासा फॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे चार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे एक एक्टिवेशन हुआ है अगर कहा जाए काइंड ऑफ एक्टिवेशन आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है करंट मोमेंटम अगर आप मंथली इवन मंथली टाइम फ्रेम पे भी जाके देखेंगे तो करंट मोमेंटम हमें डाउन साइड का ही देखने के लिए मिलेगा ये एक अच्छी खासी रेड बार आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल सकती है ऑन अ वेरी टॉप बेसिस अगर इस तरह की रेड बार आपको देखने के लिए मिलती है तो इस तरह के मोमेंटम भी देखने के लिए मिल सकते हैं राइट आई एम नॉट सेइंग कि ये हमें कोविड काइंड ऑफ मोमेंटम देगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लेकिन हाँ जरूर हमें इस तरह के मोमेंटम रीबाउंड के मोमेंटम देखने के लिए मिल सकते हैं ये रही मंथली टाइम फ्रेम की बात अब हम सीधे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और बैंक निफ्टी का चूंकि टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का चार्ट है इसलिए आप बैंक निफ्टी के चार्ट को सेट करके अपना इस चार्ट को कंसीडर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि फेडरल रिजर्व अभी देखिए अभी क्या है फेडरल रिजर्व अगर मैं आपको ग्लोबल लेवल पे ले चलूँ तो फेडरल रिजर्व ने एक हॉकिश स्टेटमेंट दिया है कि वो अभी भी कंसीडर कर सकता है टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट और अगर इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हैम्पर इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी आपको ये मालूम होगा कि बिग शॉट्स फेम जिनके ऊपर एक मूवी बनी थी बिग शॉट्स माइकल बरी जिन्होंने 2008 में 2008 की क्राइसिस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स मतलब एक तरह से कमाए थे बाय शॉर्टिंग द मार्केट को शॉर्ट करके कमाए थे ही इज स्टिल प्रेडिक्टिंग और ही इज स्टिल ऑन शॉर्ट साइड एज न्यूज जैसा कि न्यूज में देखने के लिए आ रहा है बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जब भी वो शॉर्ट हुए हैं तो वो सही हुए हैं बहुत बार वो गलत भी हुए हैं ऐसा आप देख सकते हैं तो देखिए अभी करंट मोमेंटम हमें डाउन साइड में ही देखने के लिए मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे भी हम देखेंगे तो एक फॉल है स्टीप फॉल देखने के लिए मिल रहा है डाउ जोन्स में यहाँ पे अगर आप बिटकॉइंस में भी जाएंगे तो एक स्टीप फॉल देखने के लिए मिल रहा है बिटकॉइन ने एक अच्छा रिबाउंड किया था लेकिन स्टीप फॉल यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्राइडे को का दिन भी इसके लिए एक अच्छे खासे डाउन साइड के साथ ही क्लोज हुआ लगभग 5 पॉइंट के साथ राइट तो अभी जो मोमेंटम हम देखेंगे ये डाउ जोन्स का चार्ट एक स्टीप फॉल के बाद थोड़ा सा पॉज आया है ऑन दीज लेवल्स बट आई होप ये यहाँ पे पॉज अब लेगा सीधे 33,600 के आसपास एसएनपी में अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एसएनपी में भी अगर हम सारी ड्राइंग्स को हटा दें यहाँ पे तो ये आप देखेंगे कि एक फॉल जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो ये एक फॉल ही देखने के लिए मिल रहा है इसलिए लॉन्ग से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें मार्केट में और हाँ बिल्कुल अंधे में पुट्स खरीद के नहीं जाना है आपको अपनी किडनी नहीं बेचनी है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा राइट नासडैक में भी अगर आप देखेंगे तो नासडैक में डाउन साइड में क्लोज हुआ है 20 पॉइंट्स डाउन साइड में क्लोज हुआ है अपने प्रीवियस सेशन से हालांकि ग्रीन कैंडल है लेकिन दैट ग्रीन कैंडल इज नॉट इंडिकेटिंग एनी काइंड ऑफ लॉन्ग सिम्टम्स अभी जब तक ये इनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल या फिर किसी तरीके से ये हमें ऑन अ बॉटम इन्वर्टेड हैमर कैंडल ना दिख जाए ये हमारे लिए एक डाउन मोमेंटम ही रहेगा सबसे जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग थिंग है यहाँ पे कि ये डॉलर इंडेक्स आप देख रहे होंगे अब डॉलर इंडेक्स ने अपर मोमेंटम शुरू कर दिया है यहाँ पे लो लगाया था 99 का लेकिन अब जो मोमेंटम है ये जो मोमेंटम है ये अब ग्लोबल मार्केट के लिए इमर्जिंग मार्केट लाइक अवर मार्केट इंडियन मार्केट के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है 103 पहुंच गया है और मेरे हिसाब से अगर ये 105 के आसपास क्रॉस कर जाएगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यूएसडी आईएनआर के टर्म्स में तो अभी भी ये एक तरह से ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है ये यहाँ पे देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस जोन थी जो बार बार रेजिस्ट करके आ रही थी
बहुत बार इसने रेजिस्ट किया और अल्टीमेटली इसने ब्रेकआउट दिया है। ये एक रेजिस्टेंस जोन थी, यूएसडी आईएनआर का टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम है। ये बार बार रेजिस्ट कर रहा था, इसको ब्रेकआउट देके रीटेस्ट किया है। अब ये अगर अपर साइड में मोमेंटम लेगा तो हमारे मार्केट के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। थोड़ी सी राहत हो सकती है, हो सकता है आईटी स्टॉक्स के लिए थोड़ी सी राहत मिले, लेकिन ये ओवरऑल हमारे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अब ये 83.42 का हाई लगा चुका है, ऑल टाइम हाई के आसपास है। रीटेस्ट करके अगर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करने जा रहा है हमारे इंडियन मार्केट को। तो डॉलर इंडेक्स और यूएसडी आईएनआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डाउन साइड के सिम्टम्स ही देख रहे हैं मार्केट में। यहाँ पे अगर आप क्रूड ऑयल देखेंगे तो क्रूड ऑयल का मोमेंटम अपसाइड में है, यानी कि जो कि एक जो शो करता है कि मार्केट में प्रेशर है, राइट। ये क्रूड ऑयल आप WTI क्रूड ऑयल्स, सॉरी क्रूड ऑयल देखेंगे अगर ग्लोबल लेवल पे तो 84 मोमेंटम अपर साइड में। और अब हम चलते हैं, यस हियर, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए ये जो बॉन्ड यील्ड्स है ना, बॉन्ड यील्ड्स 2 ईयर 10 ईयर ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। अब यहाँ पे इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दी है। ये बॉन्ड यील्ड्स का मोमेंटम अपर साइड में अब होना शुरू हो गया है और ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। अगर ये इसका ब्रेकआउट आ जाता है ना, 5% से ऊपर ये जाना शुरू कर देती है, तो हमारे जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये डब्ल्यू पैटर्न आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस डब्ल्यू पैटर्न का अगर ब्रेकआउट आ गया तो फिर हमारे जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। दूसरा बॉन्ड यील्ड अगर आप देखेंगे 10 ईयर्स ने तो लगभग ब्रेकआउट दे दिया है, रीटेस्ट भी कर दिया है। 4.5 के ऊपर अगर ये गया, 4.5 या 5 के ऊपर, तो फिर बहुत ही मोमेंटम अपर साइड में है। यहाँ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो जिगजैग पैटर्न में, इसका जिगजैग पैटर्न में मोमेंटम अप साइड में ही है, राइट। इसने लोअर हाइज, सॉरी हायर हाइज और हायर लोस बनाना शुरू कर दिए। यहाँ हायर हाइज और हायर लोस, हायर लोस एंड हायर लोस। तो बॉन्ड यील्ड में हायर हाई हायर लो का पैटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है। उसके इनवर्स हमें स्टॉक्स में या फिर ग्लोबल मार्केट में अगर कहा जाए, होल सोल अगर कहा जाए, तो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न, यानी कि कुछ इस तरह का लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए डाउन साइड के सिम्टम्स, थोड़े से बियरिशनेस के सिम्टम्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी प्रॉपर्टी या किडनी बेच दें और पुट्स खरीद लें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दिस इज अ डिस्क्लेमर, or this study is only for educational purpose, not the buy and sell recommendation for your stocks। 20 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी आप देख रहे हैं मोमेंटम अपर साइड में है, यानी कि बॉन्ड यील्ड्स में अगर इंटरेस्ट रेट वहां पे बढ़ते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे बॉन्ड यील्ड अपर साइड शूट अप करेगी और हमारे जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एफआईएस का आउटफ्लो हो सकता है, बहुत ही तगड़ा आउटफ्लो हो सकता है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। गोल्ड के प्राइसेस अगर देखेंगे, यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से कंसोलिडेशन मोड में है अभी भी। ये जो ब्रेकआउट मिला था अभी कंसोलिडेशन मोड में है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो गोल्ड के प्राइसेस भी अपसाइड में मोमेंटम देखने के लिए हमें मिलेंगे और फिर हमारे मार्केट को भी इम्पैक्ट कर दे, क्योंकि आप जानते हैं कि गोल्ड प्राइस इज जनरली, इट इज जनरली की मैं बात कर रहा हूँ, सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि दैट इज द प्राइसेस ऑफ गोल्ड प्राइस और स्टॉक मार्केट हैज अ इनवर्स रिलेशनशिप, दोनों में विपरीत संबंध है, दोनों के प्राइस एक्शन में, राइट। जब गोल्ड प्राइस अपर जाएगा तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो गोल्ड प्राइसेस नीचे आएगी। ये जनरल कंसेप्शन है, दिस इज नॉट ऑल टाइम ट्रू, राइट, लेकिन जनरल कंसेप्शन है। अब हम आते हैं इंडिया विक्स। अब इसने धीरे धीरे मोमेंटम शुरू करना शुरू किया है अभी भी, लेकिन ये कंसोलिडेशन में है, क्योंकि 12 पे है, 12 के आसपास से आके फिर ये रिवर्स कर देगा तो हम इसके बारे में नहीं कह सकते। लेकिन अभी चूंकि अगर इंडिया विक्स की अगर आप स्टडी करेंगे तो अभी के लिए हमारे लिए नेग्लिजिबल है, क्योंकि इतनी इंडिया विक्स तो कंसीडरेबल है ही। तो इंडिया विक्स के तौर पे आप मार्केट को एनालाइज नहीं कर सकते। नाउ मूविंग फॉर दिस निफ्टी थिंग। निफ्टी के चार्ट पे अगर आप आएंगे तो अब सीधे चलते हैं हम अपने बैंकिंग स्टॉक्स के चार्ट पे और वहां पे एनालिसिस करते हैं निफ्टी का सबसे पहले। यस, सो योर निफ्टी चार्ट इज हियर बिफोर यू। निफ्टी चार्ट में भी अगर आप देखेंगे,
मोमेंटम, कंप्लीट मोमेंटम अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे एक बार, तो मंथली में भी एक आपको डाउन रेड कैंडल देखने के लिए मिल गई होगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से हम गिर जाएंगे पूरी तरह से ऐसे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, राइट। तो हमारे पास लेवल कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स? 19,300 का लेवल, सॉरी 19,000 का लेवल, ये जो राउंड फिगर लेवल होगा, 18,500 का लेवल, और फिर 16,000 का लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की भी तरह काम करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैंने अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 19,300 पे, और मैं बात कर रहा हूँ 16,000 तक के लेवल की। 16,000, अगर नहीं 16,000 तो 18,500 कम से कम, राइट। 18,500 एट लीस्ट, इस चीज को याद रखिएगा। 18,500 एट लीस्ट, 18,500 कम से कम 18,500 तक की हमें डाउन साइड मोमेंटम देखने के लिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि मिले, राइट। अब सीधे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे आप देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें जिगजैग पैटर्न में लोअर हाइज और लोअर लो का पैटर्न देखने के, लोअर हाइज और लोअर लोज के पैटर्न देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। अब ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हैं इसको, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह सकते हैं। इसका एक्टिवेशन हमें मिल जाएगा इस, जैसे ही इस लो को हम ब्रेक करेंगे। ये जो लो साइड है, जित देखिए बीच बीच में हमने यहाँ पे बहुत गैप क्रिएट किए थे, बहुत एक अच्छी खासी रैली दी थी। तो अब हो सकता है मार्केट इन गैप्स को फिल करने के लिए आए, तो मार्केट में ट्राई टू फिल अप ऑल दीज गैप्स। तो इसका एग्जैक्ट जो कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पॉइंट है वो 19,000 है। लेकिन 19,000 को अगर ये ब्रीच करता है तो डेफिनेटली 18,500, दिस इज नॉट वेरी फार। 18,500 इज नॉट वेरी फार। ये जो 18,500 की रेंज होगी बहुत ज्यादा दूर नहीं है इससे, राइट। ये हो गया निफ्टी की बात। निफ्टी को हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार चल के देख लेते हैं, या फिर आवरली टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं, वहां पे मार्क भी कर लेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये हो गई आपकी निफ्टी का आवरली टाइम फ्रेम, और यहाँ पे क्लियर कट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न हम अभी भी उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और अब हमारे पास जो एग्जैक्ट देखिए ये गैप है, तो हमारे लिए गैप भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है, हमेशा एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो 19,200 की जो रेंज है ये हमारे लिए एक सपोर्ट की भी तरह काम करेगी, 19,200। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो हम सीधे 19,000 तक के लेवल तक को टच कर सकते हैं, राइट। 19,000 तक का जो लेवल है, लाइक दिस वन, 19,000, यहाँ पे एक गैप देखने के लिए मिल रहा है, तो 19,010 19,000 के आसपास ये अच्छा खासा एक सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर ये लेवल ब्रेच होता है तो 18,850 तक की भी लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले समय में। अपर साइड में जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 19,390 या 19,400 के आसपास, तो इसको एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपके पास शॉर्ट कवरिंग अगर आती है तो 19,500 या 19,440 का भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल देखने के लिए मिल जाएगा। नाउ मूविंग फॉर द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे तो आवरली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने के लिए जो मिल रहा है, जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न और लोअर हाई लोअर लोज का पैटर्न है। तो इमीडिएट सपोर्ट जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो लगभग 43,600 600 के आसपास, या 43,580 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारे पास है वो है 44,150। ये है इमीडिएट रेजिस्टेंस। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके ऊपर जो अपर लेवल पे रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है 44,500 के आसपास या 490 के आसपास, अगर ये 44,500 का सपोर्ट ब्रेक होता है, ये मेक और ब्रेक की तरह भी काम करेगा। 43,500 या सॉरी 43,600 का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में, तो डाउन साइड में फिर यहाँ से बियरिशनेस काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, जो कि हमें सपोर्ट अब नेक्स्ट सपोर्ट जो देखने के लिए मिलेगा वो लगभग काफी नीचे की मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, एटलीस्ट अप टू 43,000।
का जो राउंड फिगर लेवल है, 43,000 का जो राउंड फिगर लेवल है, वहां तक का सपोर्ट हमें देखने के लिए जरूर मिल सकता है, राइट? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर कमिंग वीक, स्पेशली फॉर मंडे. Yes, so that's it for today. Thank you very much for joining or listening this weekly analysis program. We will meet again in the daily time frame on Monday. Thank you very much for having this lesson.